जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूं सूर्य खेल परिसर लखनऊ में और यहां चल रहा है आर्मी डे फेस्टिवल। और यहां पर दोस्तों कई तरीके के आप ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी आर्म फोर्सेस में इंडक्ट हुई हैं और उसे लेकर यहां पर बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। और इसके साथ ही साथ यहां पर एक अच्छा खासा एग्जीबिशन चल रहा है जहां डिफेंस स्टार्टअप्स भी आ रखे हैं और तीनों आर्म फोर्सेस ने यहाँ पर एग्जिबिट किया है। क्या कुछ रहने वाला है इस पूरे प्रोग्राम के दौरान, मैंने वो कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें देवी और सज्जनों। जय हिंद श्रीमान। तीनों सेनाओं के समस्त सैन्य परिवार की ओर से सशस्त्र सैन्य समारोह के इस शौर्यपूर्ण उत्सव में हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तो एक पड़ा 100 पर भारी। पराक्रम की इन्हीं परंपराओं के अनुरूप भारतीय थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना के समन्वित शौर्य की कुछ झलकियां आज आप यहां देखेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप स्वदेश निर्मित उपकरणों के इस्तेमाल को भी यहां दर्शाया जाएगा। देश पिछले कुछ सालों में मजबूत कदमों से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की वीर प्रसूता धरती ने देश की सुरक्षा, विकास और सैनिकों के कल्याण में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। हमारा सौभाग्य कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका ध्यान मंच के ठीक सामने आकर्षित करना चाहूंगा, जहां आरबीसी सेंटर और कॉलेज के श्वान दल हमारे बीच उपस्थित हैं और माननीय मुख्य अतिथि को अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करने के लिए प्रतीक्षारत है। अपना ध्यान सामने ले जाएं। आप देख सकते हैं आर्मी डॉग पिंक फूलों के गुलदस्ते के साथ आगे बढ़ता हुआ और पुष्प भेंट करने के बाद अनोखे ढंग से माननीय मुख्यमंत्री को सल्यूट करता हुआ भारतीय सेना का ये साइलेंट वॉरियर कुछ ही पलों में आप देखेंगे सूर्य खेल परिसर में। अंतरिक्ष में नभा स्पर्शम दीप्तम के रंग बिखेरते वायु योद्धा भी हमें नजर आएंगे। अब अपना ध्यान मंच की बाईं ओर से ले, जहां आप देखेंगे 6 घुड़सवार रिसालदार प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मुख्य अतिथि के सामने से गुजरेंगे। और इसी बीच हमारा श्वान दल मैदान में पुनः उपस्थित अपने मुख्य अतिथि का अभिवादन करने के लिए एक अद्भुत आकृति, कमल के पुष्प की आकृति बनाते हुए आइए जोरदार तालियों से हमारे इन जांबाजों का, इन मूक योद्धाओं का अभिवादन करें, अभिनंदन करें। ये श्वान कई सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग और कई महीनों के प्रशिक्षण के बाद ये दक्षता हासिल करते हैं। और अब समय है हमारे घुड़सवार, आप देखेंगे रिसालदार प्रदीप कुमार के नेतृत्व में। आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं। सबसे आगे राष्ट्रध्वज, उसके पीछे तीनों सेनाओं के समन्वय का प्रतीक संयुक्त ध्वज, तत्पश्चात थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना और मध्य कमान के गौरवशाली ध्वज मंच के आगे से गुजरते हुए। हर भारतीय के गौरव का प्रतीक हमारा तिरंगा और उसके साथ तीनों सेनाओं के संगठित शौर्य के प्रतीक ये ध्वज, जिसकी आन बान और शान के लिए हर सैनिक सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है। अपना ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं जैगुआर मैदान में आसमान पर अपनी बहादुरी के दस्तखत करते हुए 27 स्क्वाड्रन की वायु योद्धा ग्रुप कैप्टन एस के दास के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के संयुक्त समारोह में माननीय मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए। और अब समय है हमारे रिमाउंट और वेटनरी कोर्स सेंटर के घुड़सवारों द्वारा टेंट पेगिंग एवं शो जंपिंग के प्रदर्शन का। इस श्रृंखला में सबसे पहले टेंट पेगिंग की प्रस्तुति होगी। आप देखेंगे किस प्रकार कुशल घुड़सवार गैलोपिंग करते हुए मैदान में प्रवेश करेंगे और अपने भालों से जमीन पर रखे छोटे लक्ष्य को उठाएंगे। इसमें सबसे पहली प्रस्तुति डबल क्रॉस टेंट पेगिंग। बाएं देखें, आप देखेंगे किस प्रकार पलक झपकते ही घुड़सवार तीव्रता से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और अपने लक्ष्य को सफलता से उठाते हैं। और ये कामयाबी का प्रदर्शन, तालियां इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। देवी और सज्जनों, कहते हैं टेंट पेगिंग एक युद्ध कला है जिसे घुड़सवारी की विभिन्न कलाओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके बाद अगली प्रस्तुति चेयर एंड टेंट पेगिंग। आप देखेंगे किस प्रकार एक दक्ष घुड़सवार कुर्सी पर बैठे साथी राइडर के बेहद नजदीक से नीचे
रखे लक्ष्य को उठाते हुए चीते की फुर्ती और रफ्तार अद्भुत, अविश्वसनीय। और अब बारी है टीम टेंट पेगिंग की। बाएं देखें, 4 घुड़सवार अलग अलग ट्रैक पर एक दूसरे के बेहद नजदीक अपने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनके जोश का, जयघोष का करतल ध्वनि से स्वागत करना न भूलें। कहा जाता है टेंट पेगिंग एक प्राचीन युद्ध कला है जिसे घुड़सवारी की विभिन्न कलाओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं। टेंट पेगिंग की 4 घुड़सवार घोष भारत माता का जयकार। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों की और चेतक जैसे वफादार घोड़ों की याद दिलाते ये घुड़सवार। अब समय है अगली प्रस्तुति जिसका नाम है मैन ऑन ट्रैक। आप देखेंगे किस प्रकार गलती से घुड़सवार के रास्ते में आए अपने साथी राइडर को बचाते हुए अद्भुत सूझबूझ का परिचय देता हुआ ये घुड़सवार विपरीत परिस्थितियों में धैर्यशीलता का उत्कृष्ट नमूना पेश करता हुआ तालियों का उद्घोष जारी रखें। अगली प्रस्तुति ट्रिपल टेंट पेगिंग, एक बेहद मुश्किल टेंट पेगिंग का नमूना। आप देखेंगे बाएं से आगे बढ़ते 2 घुड़सवार 3 विभिन्न हथियारों से एक के बाद एक लक्ष्य को उठाते हुए। इसके दाहिने हाथ में आप देखेंगे लांस, मुख में तलवार और बाएं हाथ में बेनेट। और किस प्रकार इस खतरनाक कारनामे को अंजाम देगा हमारा ये शूरवीर घुड़सवार। आगे बढ़ते हुए बाईं तरफ ध्यान ले जाएं। लांस, मुख में तलवार और बाएं हाथ में बेनेट, कामयाबी का परचम लहराते हुए एक बार फिर हमारे ये शूरवीर घुड़सवार। और बढ़ते हैं आखिरी प्रस्तुति की ओर जिसे इंडियन फाइल के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे एक ही पंक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए 4 घुड़सवार किस तरह से एक के बाद एक इन चारों लक्ष्य को उठाएंगे। कहा जाता है इस कला का इस्तेमाल प्राचीन काल में रात के अंधेरे में दुश्मन के तंबू उखाड़ने के लिए किया जाता था। ये वो कालखंड था जब युद्ध टैंकों और तोपों से नहीं बल्कि घोड़ों और हाथियों से लड़े जाते थे। अपना ध्यान बाईं ओर ले जाएं देवी और सज्जनों। आप देख सकते हैं इंडियन फाइल के कारनामे को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हुए हमारे शूरवीर सिपाही। चीते सी फुर्ती, बाघ सी तेज नजर। और अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। टेंट पेगिंग के बाद अब समय है शो जंपिंग का। आरबीसी सेंटर और कॉलेज के दफादार राइडर नील कमल आपके सामने शो जंपिंग का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। और इनके घोड़े का नाम है शेख। दफादार नील कमल ने 2023 में एशियन गेम्स के ट्रायल में क्वालिफाई किया था। सामने लगाए विभिन्न ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए दफादार नील कमल। और 13 वर्षीय ये घोड़ा भी कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका है। एक बार फिर अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं अगली राइडर दफादार राइडर प्रदीप कुमार, दोनों बुलेट को कामयाबी से पार करते हुए। और इनकी 8 वर्षीय घोड़े का नाम है प्यारा सा रोबिन। रोबिन के साथ हाल ही में अगस्त माह में जयपुर में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपने इंडिविजुअल सिल्वर और टीम गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आपने इस वर्ष के एशियन ट्रायल में भी क्वालिफाई किया। अब आप देखेंगे किस तरह से दोनों जिप्सी को लांघते हुए। और इसी बीच अगला घुड़सवार दफादार राइडर राजकुमार अपने घोड़े विक्टर पर। 12 वर्षीय विक्टर कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका है और एक के बाद एक सभी बाधाओं को पार करते हुए पैरेलल जंप, बुलेट जंप, जिप्सी और ऑल टेरेन व्हीकल। एक बार फिर अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। एक बार पुनः अगला घुड़सवार मैदान की तरफ बढ़ते हुए राइडर विमल अपने घोड़े गैलेक्सी पर 9 वर्षीय गैलेक्सी कैंटर करते हुए। देवी और सज्जनों, भारतीय थल सेना घुड़सवारी प्रशिक्षण में सदैव अग्रणी भूमिका निभाती आई है और प्रतिभाशाली घुड़सवारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भागीदारी के लिए निरंतर प्रोत्साहित करती आई है। इसी बीच अगले सवार राइडर सुमित एक अंतर्राष्ट्रीय सवार जिन्होंने 31 राष्ट्रीय पदक अपने नाम किए हैं। अपने घोड़े वंश पर 8 वर्षीय वंश एक युवा घोड़ा है और अपने सवार के साथ सूर्या खेल परिसर में अपनी कला का अद्भुत नमूना पेश कर रहा है। इन्हें देखकर मशहूर कवि श्याम नारायण पांडे की वो पंक्तियां याद आती हैं। जी हाँ, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप
और छत्रपति शिवाजी के साथ साथ इनके घोड़ों का भी उतना ही सम्मान है, जिन्होंने अपने साथी घुड़सवारों का आखिरी दम तक साथ दिया और राष्ट्रहित में कईयों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान भी दिया। और अब बिना पंखों के उड़ते इन घुड़सवारों के बाद बारी है डॉग शो की। हमारे यहाँ कहा गया है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। एक आदर्श विद्यार्थी के 5 गुणों में श्वान की तरह कम निद्रा का भी वर्णन किया गया है। अपना ध्यान मैदान के बाएं और दाईं तरफ ले जाएं देवी और सज्जनों, जहां हमारे असॉल्ट डॉग्स अपने ट्रेनर के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बाईं ओर बीटा, दाईं ओर जियो टैक्टिकल मूवमेंट के साथ मैदान में प्रवेश करते हुए ये प्रशिक्षण युद्ध के मैदान को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर सामने के क्षेत्र में आप देखें तो आप देख सकते हैं क्षेत्र का मुआयना करने के बाद ये दोनों दाईं और बाईं तरफ बढ़ेंगे। बाईं तरफ ये माना गया है कि भीड़ वाले इलाके में एक आतंकी किसी इमारत पे छिपा है। ट्रेनर लेजर की मदद से अपने श्वान को एक इमारत की तरफ इशारा करता है और किस तरह से आप देखेंगे यहाँ छिपे आतंकियों को निकालने में कामयाब होता है। इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही पलों में हमारी तीनों भारतीय सेनाओं के साहस एवं शूरवीर को प्रदर्शित करते पैरा कमांडोज आपको मैदान में प्रवेश करते दिखाई देंगे। जो कुछ ही पलों में AN-32 अपना ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं देवी और सज्जनों, जो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की, क्योंकि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। और इसी बीच दोनों डॉग अपने अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ दौड़ते हुए आप देख सकते हैं बाएं और दाएं अपने शिकार को गिरफ्त में लेते हुए, और जिप्सी के अंदर दाखिल हो चुका है हमारे ये शूरवीर सिपाही। अपना ध्यान स्क्रीन पर ले जाएं देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं AN-32 से हमारे शूरवीर पैरा कमांडोज, मैरीन कमांडोज और गरुड़ AN-32 से आसमान की बुलंदियों को चीरते हुए जंप करते हुए। और इसी बीच इस सूर्या खेल परिसर में आतंकियों का मुकाबला करता हमारा ये मूक वॉरियर। अब आप देखेंगे किस तरह से दुश्मन को धराशायी करता नजर आएगा। अपना ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं, आप देख सकते हैं AN-32 आसमान पर बुलंदियों के हस्ताक्षर करते हुए हमारे पैरा कमांडोज कुछ ही पलों में इस मैदान पर प्रवेश करेंगे। इसी बीच दोनों श्वान वापस आते हुए वसुधैव कुटुंबकम की परंपराओं वाला शांति का पुजारी भारत जो उन्नति के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल करना हमारा देश आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। विश्व पटल पर उभरते नए उदीयमान भारत में पड़ोसी मुल्क अशांति फैलाने के नापाक इरादों के साथ सदैव आतंकी हमलों की साजिशें रचता आया है। और इसी बीच आपका ध्यान सामने ले जाना चाहूंगा, जहां मेक इन इंडिया के तहत हमारा अपना देसी नस्ल का श्वान अपनी प्रस्तुति दर्ज कराता हुआ तमिलनाडु का ये डॉग, जिसे हमारे सेंटर द्वारा ट्रेन किया गया है। और इसी बीच पुनः अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं, आप देखेंगे किस प्रकार एक बार फिर एक भागते हुए आतंकी को धर दबोचेगा हमारा ये श्वान। मैं बात कर रहा था लोकल फॉर वोकल की। हमारा देसी डॉग चिपी प्राइड जिसे कहा जाता है, जिसे आपने भागते हुए अभी देखा। और इसी बीच असॉल्ट डॉग रॉकी चीते की रफ्तार से अपने शिकार को पकड़कर उसको निरस्त करेगा। यहां देखना अपने आप में अद्भुत होगा कि किस प्रकार रॉकी अपने ट्रेनर के इशारे पर वापस लौटता है। ये बेल्जियन मेलानॉइज ब्रीड का एक बेहद खूंखार माने जाने वाला श्वान है। देशद्रोहियों का सफाया करने में इसे बेहद आनंद आता है। और इसी बीच दुश्मन का इलाका जो सामने प्रदर्शित किया गया है उसकी तरफ बढ़ते हुए हमारे ये पैरा कमांडोज। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सामने का इलाका दुश्मन का इलाका दिखाया गया है। देश के सर्वोच्च नेतृत्व के मार्गदर्शन में कैबिनेट कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए दुश्मन
दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके हेडक्वार्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को बर्बाद किया जाए और उसके नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अपना ध्यान आसमान की बुलंदियों की तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं पहले पैराट्रूपर इस मैदान में प्रवेश करने के लिए आसमान को चीरते हुए तेज गति से नीचे आते हुए। हम यहां बताना चाहेंगे कि फ्री फॉलर युद्ध के दौरान तकरीबन 25,000 फीट से 30,000 फीट तक की ऊंचाई से जंप करता है ताकि सरप्राइज बना रह सके। और ये पहले पैरा कमांडर का ये जोरदार तालियों से अभिवादन करें। वर्षों की मेहनत, मशक्कत, पसीने का नतीजा है आसमान की बुलंदियों को छूते हुए दुश्मन के इलाके में प्रवेश करना। और इसी बीच हमारे सामने श्वान दल धन्यवाद करता हुआ माननीय मुख्य अतिथि का। और एक बार पुनः ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक और पैरा कमांडोज और लगातार उनके पीछे हमारे पैरा कमांडोज दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हुए जंप करने के कुछ समय बाद अपनी पैराशूट खोलता है पैरा कमांडो। और पैराशूट खोलने से पहले वो तेज रफ्तार से नीचे आता है। कॉम्बैट फ्री फॉल एक विशिष्ट युद्ध कौशल है जिसका उपयोग दुश्मन के इलाकों में घुसपैठ के लिए किया जाता है। इसमें दो तकनीक शामिल है। पहला हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, जिसमें पैराट्रूपर जंप करने के तुरंत बाद अपना पैराशूट खोलता है ताकि वो ड्रॉप जोन तक लाइट करके पहुंच सके। निरंतर दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हुए पहले फ्री फॉलर के बाद सभी अपने अपने पैराशूट खोलते हुए मैदान में प्रवेश करते हुए। यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि सामने का इलाका दुश्मन का इलाका दिखाया गया है। बाईं तरफ ईंट की इमारत दुश्मन का हेडक्वार्टर, उसके ठीक दाहिनी तरफ एक पुल, दाहिनी तरफ बढ़ते हुए एक अर्ली वार्निंग एलिमेंट रेडार, उसके बगल में आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन टावर। और इस बीच हवा की विपरीत परिस्थितियों को चीरते हुए ये पैरा कमांडो निरंतर मैदान में दुश्मन के इलाके में घुसते हुए। कम्युनिकेशन टावर के दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल का एक केंद्र जो दुश्मन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे किस प्रकार ये पैरा कमांडोज दुश्मन के इलाके में उतरने के बाद अपने आप को सुव्यवस्थित करते हैं। एक पैराट्रूपर लगभग 30 किलोग्राम वजन के साथ दुश्मन के इलाके में उतरता है जिसमें उसका हथियार तथा अन्य कॉम्बैट लोड शामिल होते हैं। पीठ पर पैराशूट होने के कारण वो इसे अपनी टांगों के साथ बांधकर उतरता है। अभी आपने देखा किस प्रकार जमीन पर उतरने के बाद ये जाबाज सिपाही अपने पैराट्रूपर को खोलते हैं। गौरव का विषय कि आज हमारे बीच भारतीय नौसेना के मैरीन कमांडोज और वायुसेना के गरुड़ भी इस त्रिशक्ति के प्रदर्शन में हमारे साथ भाग ले रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं हादसों ने पाला है। एक और पैरा कमांडो, मैरीन कमांडोज, गरुड़ कमांडोज मैदान में प्रवेश करते हुए आप देखेंगे किस प्रकार यहाँ उतरने के बाद खुद को सुव्यवस्थित करेंगे और आरबी करने के बाद अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपसे पैराट्रूपर के नीचे गिरने की दो तकनीक की बात कर रहा था। दूसरी तकनीक हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग टेक्निक है जिसमें पैराट्रूपर 25,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई से कूदता है और 4,000 फीट की ऊंचाई पर अपना पैराशूट खोलता है। इसका उपयोग उन हालात में किया जाता है जब ड्रॉप जोन सीमित आकार का हो और कोई वैकल्पिक जोन उपलब्ध ना हो। अब आप देखेंगे किस प्रकार खुद को व्यवस्थित करने के बाद ये शूरवीर सिपाही अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। दुश्मन हमारी इस हलचल से बिल्कुल बेखबर है, हालांकि अपने इलाके में निरंतर निगरानी बनाए हुए है, लेकिन हमेशा की तरह दुश्मन हमारे जाबाजों के उसके इलाके में घुसने की इस सरप्राइज से बेखबर है। सरहद पे चले सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद सजा ये मेरी निशानी है। यहाँ बताना चाहूंगा ये पूरी कार्रवाई रात के अंधेरों में की जाती है और दुश्मन के इलाके में काफी गहराई में इसे अंजाम दिया जाता है। एक बार पुनः दुश्मन के इलाके में बने निर्धारित लक्ष्य जिन्हें आज बर्बाद किया जाएगा उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। बाईं तरफ आप देख सकते हैं पीली वर्दी में दुश्मन के सिपाही निरंतर गश्त लगाते हुए दुश्मन का हेडक्वार्टर ईंट की इमारत की तरह दिखाया गया है। उसके दाहिनी तरफ एक पुल, उसके दाहिनी तरफ अर्ली वार्निंग एलिमेंट रेडार और उसके दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन टावर और साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके दाहिनी तरफ
एक कार की आकृति का जो चित्र प्रदर्शित किया गया है, वहां आप देखेंगे किस प्रकार भागते हुए दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं एक सफेद जिप्सी में दुश्मन के कमांडर अपने इलाके का मुआयना करने के बाद वापस अपने हेडक्वार्टर पहुंचते हुए। अपना ध्यान दाईं तरफ भी रखें, आप देखेंगे पाथफाइंडर द्वारा किस प्रकार से अपने आप को सुव्यवस्थित करने के बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो सामने गाड़ी सिर्फ दिखाई गई है ताकि इनके पैराशूट को जल्दी से यहाँ से निकाला जा सके। अपने इलाके का मुआयना करते हुए ये शूरवीर सिपाही दुश्मन को परास्त करते हुए उसको पूरी तरह से सरप्राइज देते हुए देवी और सज्जनों, अपना ध्यान दाईं तरफ ले जाए। आप देख सकते हैं हमारे पाथफाइंडर्स द्वारा एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं सामने सफेद रंग का RPV, जिसे RPA भी कहा जाता है। वास्तविक रूप से इसे काफी ऊंचाई पर उड़ाया जाता है ताकि सर्वेलेंस करते समय दुश्मन की नजरों से इसे छुपाया जा सके, लेकिन यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसे कम ऊंचाई पर उड़ाया गया है। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता हमारा ये RPA। इसी बीच यहाँ से बाहर जाते हुए हमारे पैराट्रूपर्स और दुश्मन, आप देख सकते हैं कमांडर मुआयना करने के बाद वापस अपने हेडक्वार्टर में आता हुआ। और इसी बीच आप अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं। आप देखेंगे दुश्मन के पैरामोटर्स दुश्मन के इलाके में पैनी नजर रखने के लिए प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। ये पैरामोटर दुश्मन के पैरामोटर्स हैं जो दुश्मन के इलाके में किसी भी संभावित घुसपैठ की जांच करने के लिए बाहर आसमान में उड़ते नजर आएंगे। सामने ले जाएं बाईं तरफ आप देख सकते हैं एक छोटा होवर भी ड्रोन लो हाइट पर निकलते हुए जो दुश्मन के इलाके को स्कैन कर हमें उसकी जानकारी देगा। यहाँ कई तरह के ड्रोन आप देखेंगे किस तरह से उड़ाए जाएंगे। अपना ध्यान पुनः बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाला एक छोटा ड्रोन जिसका वजन लगभग 20 ग्राम है। अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। एक बार फिर दुश्मन का पैरा मोटर आता हुआ और इस बाईं तरफ से हमारा ड्रोन मिनी ड्रोन मंच की तरफ बढ़ता हुआ, इसे ब्लैक हॉर्नेट कहा जाता है। इस श्रेणी का एक ड्रोन जो एक हाई रेजोल्यूशन कैमरे की मदद से दुश्मन के इलाके की खबर हमारे जांबाज सिपाहियों को देता है। साथ ही जमीन पर आप देखेंगे थ्रो बोट ड्रोन भी इस्तेमाल किया जाएगा। अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं एक हमारे शूरवीर सिपाही इसे दिखाते हुए, और ये बाईं तरफ से उड़ता हुआ हमारा एक और ड्रोन। और अब थ्रू बॉट ड्रोन जो दुर्लभ इलाकों में दुश्मन की गतिविधियों का रियल टाइम ट्रांसमिशन करते हुए उसके इलाके की पूरी जानकारी हमें देता है। अपना ध्यान दाहिनी तरफ ले जाएं। हमारे पाथफाइंडर्स ने सर्वेलेंस ग्रिड स्टैब्लिश कर दिया है। इसे स्वॉर्म ड्रोन्स कहा जाता है। इसमें 21 ड्रोन शामिल है जो स्वदेश में विकसित नेत्र और त्रिनेत्र नाम से मशहूर हैं। ये ड्रोन दुश्मन के चप्पे चप्पे की खबर देने में सक्षम है। अपना ध्यान आसमान पर दाहिनी तरफ रखें। आप देख सकते हैं त्रिनेत्र एक ऐसा सशक्त ड्रोन जो 3D मैपिंग की क्षमता रखता है। दुश्मन की हर हरकत को मिलीमीटर तक स्कैन करते हुए उसकी इमेज भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी के लिए सर्वेलेंस एक बेहद अहम भूमिका निभाता है। दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हमारे ये ड्रोन, ताकि उसकी लेटेस्ट डिस्पोजिशन का पता लग सके। ये ड्रोन मिलीमीटर तक की मैपिंग करते हुए दुश्मन सेना की हर मूवमेंट का पता लगाते हुए हमें निरंतर उसकी हर
अब अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं इन ड्रोन्स को अब स्ट्राइक ड्रोन की मदद से नेस्तो नाबूद किया जाएगा। स्वॉन द्वारा एक्वायर किए टारगेट्स को स्ट्राइक ड्रोन की मदद से बर्बाद किया जाएगा। आप देख सकते हैं एक ड्रोन तेज गति से उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कामिकाजी ड्रोन यानी कि आत्मघाती ड्रोन को ड्रेप के नाम से जाना जाता है और आप देखेंगे किस तरह से सामने लगे अर्ली वार्निंग एलिमेंट यानी कि रेडार की तरफ बढ़ता हुआ ये ड्रोन अपना ध्यान आसमान की तरफ रखे। दाहिनी तरफ से घूमकर आता हुआ ये कामिकाज़े ड्रोन कुछ ही पलों में निर्धारित लक्ष्य एनिमी के अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स यानी कि रेडार को ध्वस्त करेगा। 10 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज वाला ये ड्रोन 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है और सामने कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त करता हुआ ये हमारा ड्रोन अगला टारगेट ध्वस्त करने के लिए आप देखेंगे कम्युनिकेशन टावर के साथ साथ अर्ली वार्निंग रेडार को भी ध्वस्त किया गया। अब आप अपना ध्यान पुनः बाएं रखें। आप देखेंगे एक और ड्रोन यहाँ से उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और तेज गति से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। आप देख सकते हैं मोटर ड्रॉपर ड्रोन एक बड़ा ड्रोन बाईं ओर से आगे बढ़ता हुआ। प्रोपेलर वाले इस ड्रोन में आप देख सकते हैं मोटर बम लटकाए गए हैं। ये ड्रोन निर्धारित लक्ष्य पर बम गिराते हुए आगे बढ़ रहा है। इसमें मल्टीपल टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है। आप देखेंगे किस प्रकार ये मैदान के बीच दुश्मन के इलाके में बम गिराते हुए अपने टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल साइट की तरफ बढ़ रहा है। अपना ध्यान सामने दाएं रखें और कुछ ही पलों में आप देखेंगे दुश्मन के इलाके में बमबारी करने के बाद ये निर्धारित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा और अपने सटीक प्रहार से दुश्मन के इस बेहतरीन बहुमूल्य टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल को ध्वस्त करेगा। दुश्मन के खेमे में खलबली है, दुश्मन भयभीत भौचक्का है और आप देखेंगे किस तरह से कुछ ही पलों में ये बम नीचे गिरता हुआ और ये दुश्मन का सरफेस टू एयर मिसाइल बेस पूरी तरह से नेस्तो नाबूद होता हुआ। ये वीरों की टोली है और इसी बीच लाइट स्ट्राइक व्हीकल एवं ऑल टेरेन व्हीकल के साथ दो ग्रुप दुश्मन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हुए। ये वो असॉल्ट ग्रुप हैं जिन्हें यहाँ से कुछ दूरी पर पैरा ड्रॉप किया गया था। स्वदेश निर्मित ऑल टेरेन व्हीकल में ये दस्ते दुश्मन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही पलों में आगे बढ़ते हुए ये दुश्मन के हेडक्वार्टर को बर्बाद करेंगे। बाईं तरफ ले जाएं, आप देख सकते हैं कि एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल दुश्मन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता हुआ जिसके ऊपर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाया गया है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्प सिद्धि का प्रतीक। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार ये दोनों असॉल्ट ग्रुप अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं देवी और सज्जनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं एक रोबोटिक म्यूल भी ऑल टेरेन स्वदेश निर्मित म्यूल जो दुश्मन के हेडक्वार्टर में आपको प्रवेश करता हुआ हालात में ये रोबोट बेहद कारगर साबित होता है। दोनों टीम अपनी जगह पहुंच चुकी है। आप देखेंगे दुश्मन के हेडक्वार्टर में सेंध लगाने के लिए ब्रावो दस्ते द्वारा दरवाजे पर विस्फोट लगाया जा रहा है और कुछ ही पलों में अपने कमांडर के स्टैंड बाई ब्लास्ट के आदेश पर किस प्रकार से दरवाजा छर बराकर धाराशायी होगा। अपना ध्यान बाएं रखें और ये दुश्मन के इलाके में सेंध लगाते हुए हमारे जाबाज सिपाही। और इसी बीच आप अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। हमेशा की तरह भयभीत दुश्मन भागने के लिए मजबूर एक घोड़े पर सवार होकर भागते हुए दुश्मन का पीछा करने के लिए आप देखेंगे किस तरह से हमारे ड्रोन उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए किस प्रकार घोड़े पर सवार दुश्मन और सामने हमारे बीएमपी को पाकर पूरी तरह से भयभीत और भौचक्का दुश्मन भागने के लिए मजबूर, भागने का लेकिन कोई रास्ता नहीं जमीन से आसमान तक। और इसी बीच अपना ध्यान पुनः बाईं तरफ ले जाएं
देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं गाड़ी में सवार पीली वर्दी में दुश्मन कमांडर भी हमेशा की तरह मैदान छोड़ता हुआ, और इसी बीच टंकी पर सवार हमारे स्नाइपर द्वारा घुड़सवार दुश्मन सैनिक को जमींदोज किया गया, और इसी बीच बाईं तरफ से दुश्मन कमांडर मैदान छोड़कर हमेशा की तरह भागता हुआ, और इसके पीछे आप देखेंगे हमारे जाबाज ड्रोन निरंतर उस पर प्रहार करते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार भागने के लिए हमेशा की तरह मजबूर है, और इस प्रकार ये भागता हुआ दुश्मन कमांडर आप देखेंगे किस प्रकार इसको नेस्तो नाबूद किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। हमारे शूरवीर पैरा कमांडोज द्वारा भागते हुए दुश्मन को बर्बाद किया गया। कोई भी चुनौती इन सूरमाओं के साहस से बड़ी नहीं, क्योंकि इनकी रगों में लहू के साथ राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प भी दौड़ता है। हर कमरे में तलाश करने के बाद पूरे दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के बाद दोनों असॉल्ट ग्रुप बाहर आते हुए, और अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं, आप देख सकते हैं पुनः एक अनमैन्ड व्हीकल आगे बढ़ता हुआ। ये स्ट्रेचर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी के साथ बाईं तरफ एक बार पुनः दो ड्रोन आगे बढ़ते हुए हमारे सैनिकों को रसद और लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए। और ये देखिए भारतीय परंपराओं का एक अद्भुत नमूना, किस तरह से हमारे अनमैन्ड व्हीकल के ऊपर दुश्मन के घायल सैनिक को वसुधैव कुटुंबकम की परंपराओं पर चलने वाला भारत अपने दुश्मन के लिए भी मदद करने के लिए तैयार है। और अब आप देखेंगे किस प्रकार से स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन के माध्यम से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मैदान में प्रवेश करते हुए, और जो हमारे शूरवीर सिपाहियों को दुश्मन के इलाके से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। गोली है जब इरादा करके जाएगी, फलक चक्कर में आएगा, जमी भी थर थर आएगी। भारतीय सेनाओं के शौर्य पराक्रम की कहानी को एक बार फिर दोहराते हुए, और आप देख सकते हैं किस प्रकार विजय का जयघोष करते हुए हमारे रोबोट्स म्यूल्स मंच की तरफ बाईं तरफ अपना ध्यान ले जाएं। और अब स्मॉल टीम इंसर्शन के बाद हमारे सभी जाबाज को यहाँ से निकालने के बाद तीनों सेनाओं के पैरा कमांडोज अपने संगठित शौर्य एवं कर्तव्य निष्ठा की विशाल कायम करते हुए दुश्मन के इलाके से सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। और सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ उपस्थित सभी दस्ते मंच की तरफ बढ़ते हुए, समय और स्थान के सीमित होने के कारण यह अभ्यास बेहद सीमित अनुपात में दिखाया गया। देवी और सज्जनों, वर्ष 2024 को भारतीय सेना द्वारा ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया गया है। इस युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया के अंतर्गत विकसित कई जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सदैव
सशस्त्र सेनाओं के सम्मान और कल्याण के लिए आगे बढ़कर योगदान देता आया है। हमारा सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। आपसे विनम्र आग्रह महोदय कि आज के इस समारोह को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय।